हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें दिया है असर्शन कि द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन द हीट एंथैल्पी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द चेंज आर ब्रॉट इन। ठीक है। और रीजन दिया है कि बोथ डेल यू एंड डेल एच आर पाथ इंडिपेंडेंट एज यू एंड एच आर स्टेट फंक्शन। ठीक है। तो हमें चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Option B है हमारा both A and R are true but R is not correct. Option C है हमारा A is true but R is false. Option D है हमारा A is false but R is true. Option E है हमारा both A and R are false. तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हुआ? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हुआ हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है। स्टेट फंक्शन होता है जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और पाथ फंक्शन होता है जो 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 भी कंपाउंड है उसकी फाइनल स्टेट उसकी पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ कि इंटरनल एनर्जी एंड हीट एंथैल्पी डज नॉट चेंज विद द अपॉन द पाथ बाय विच द चेंज इज ब्रॉट। तो बच्चों, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ये है ना इंडिपेंडेंट होती है एज यू और एच क्या होती है हमारी स्टेट फंक्शन होती है। तो हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी आर पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। एज यू एंड एच आर स्टेट फंक्शंस। तो ये हमारा जो रीजन है ये हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है। और हमें पता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन हीट एनर्जी ये डिपेंड नहीं करती किस पे? पाथ पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मतलब बिकॉज द चेंज आर ब्रॉट इन। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो चेंज होते हैं वो ब्रॉट इन होते हैं। तो हमारा जो असर्शन है वो भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट जैसे असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट। असर्शन क्या है हमारा कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन हीट एंथैल्पी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय व्हिच द चेंज इज ब्रॉट इन। तो बच्चों, हमारा असर्शन भी करेक्ट हो गया, हमारा रीजन भी करेक्ट हो गया और जो हमारा रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक ही हमें पास ये है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि रीजन भी हमारा करेक्ट है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक फॉल्स बता दिया। ये भी नहीं हो सकता, इसमें एक फॉल्स बता दिया। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फॉल्स बता दिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए। थैंक यू बच्चों।